हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का अपना अलग विशेष महत्व है। कहा जाता है कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी एकादशियों में बहुत खास होती है, क्योंकि ये हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी होती है, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को मोक्ष के साथ साथ धन की कमी नहीं रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम जानेंगे साल 2022 के कामदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कामदा एकादशी व्रत की कथा और इस व्रत के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी भगवान वासुदेव की महिमा को समर्पित है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के एक दिन पहले, यानी कि 10वें दिन या दशमी को जौ, गेहूँ, मूंग इनको दिन में एक बार भोजन के रूप में सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी 12 अप्रैल मंगलवार को पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा की जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में चैत्र मास की कामदा एकादशी 2 दिन रहेगी, यानी कि 12 और 13 अप्रैल दोनों दिन रहेगी। एकादशी व्रत जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल सुबह 4:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल सुबह 5:02 पर। उदय तिथि के आधार पर 12 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय है 13 अप्रैल दोपहर 1:39 से 4:12 तक। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इस साल कामदा एकादशी व्रत आनंद और सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद निर्मल वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि, यानी कि विष्णु जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें और फल, फूल, धूप, दीप, तिल और पंचामृत और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन दोस्तों तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी के जो पत्ते हैं वो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं द्वादशी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
आप जब भी पूजा करें, अगर व्रत रखते हैं तो हर समय आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिएगा और पूजा के बाद कामदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें और व्रत संपन्न करें। शुभ योग में की गई पूजा से व्रत का फल दोगुना मिलता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत 2 दिन है तो व्रत का पारण कब करें। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए, इसलिए जो भी यह व्रत रखते हैं उन्हें व्रत का पारण हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इस साल कामदा एकादशी व्रत का पारण 13 अप्रैल दोपहर 1:39 से 4:12 तक किया जा सकेगा। अब मैं एकादशी व्रत के नियम बता रही हूँ कि एकादशी जो व्रत रखते हैं उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन चावल का त्याग करते हैं उन्हें व्रत का दोगुना फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का पालन और शुरुआत दशमी तिथि से होकर के द्वादशी तिथि तक चलते हैं। ये तीनों दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अब मैं कामदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। कामदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को सुनाई थी। इससे पहले वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा दिलीप को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर शहर में पुंडरीक नाम का एक राजा शासन करता था। उसके नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे और उनका दरबार उन्हीं लोगों से भरा रहता था। गंधर्व और किन्नर प्रतिदिन गाते थे। ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और उसका पति ललित एक कुलीन गंधर्व वहाँ रहता था। दोनों के बीच अपार स्नेह था, प्यार था और वे हमेशा एक दूसरे की यादों में खोए रहते थे। एक समय के दौरान जब गंधर्व ललित राजा के दरबार में गा रहे थे, अचानक उन्हें अपनी पत्नी ललिता की याद आई। इस कारण वे अपनी आवाज़ की पिच को नियंत्रित नहीं कर सके। कर्कट नाम के एक सर्प ने ये देखा और राजा पुंडरीक को यह बात बताई। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद कई सालों तक ललित दैत्य योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी उसे याद करती रही, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर दुखी हो जाती। कुछ वर्ष बीतने के बाद ललित पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर ऋषिमुख के पास गई और अपने पति के लिए उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आई और उन्होंने कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और कामदा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और उनका गंधर्व प्रकट हुआ। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। इस दिन आप भगवान श्री हरि के पवित्र मंत्रों का जाप करें। मंत्र मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि एकादशी के दिन आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इसके अलावा ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, या फिर ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।